विजिबल है? साफ दिख रहा है? कुछ कटपिट तो नहीं रहा है? इधर अब ठीक है, दिख रहा है? ठीक ठीक। अवनीश, ट्यूट में कल क्यों नहीं थे? एकांश, ट्यूट में क्यों नहीं थे कल? देख लो, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही तो फिर आपको और बड़ी वो दिक्कत होने वाली है। समझ रहे ना? अभिनव श्रीवास्तव, ट्यूट में क्यों नहीं थे? पिछले बार भी फोन खराब हो गया था, पिछले ट्यूट में भी नहीं थे। मेरे को भी याद नहीं थे, मुझे याद है आप पिछली ट्यूट में भी नहीं थे। सेम आदित्य राज चंद्रा, ना 12 को थे ना कल थे ट्यूट में। देखिए, अगर नहीं होंगे तो मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा फिर पूरे हफ्ते की। ये चीज समझ लीजिए सभी लोग, ये ट्यूट में ही अटेंडेंस आपकी तबीयत क्यों खराब हो जाती है।
हिमांशु भट्ट, लास्ट 3 ट्यूट से आप अब्सेंट चल रहे हैं। मेरे पास तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। हर्ष अग्रवाल, लास्ट 4 ट्यूट से आप अब्सेंट चल रहे हैं, क्यों? तो ट्यूट में कल क्या दिक्कत हो गई थी? अब तो सही चल रहा है ना? ये सेलेक्टिव अप्रोच ना लगाइए कि अगर लेक्चर में है और उसमें नहीं है। बहुत बच्चों को इवन कोविड तक हो चुका है, वो सब क्लास कर रहे हैं टाइमली 3rd ईयर में। टेक इट सीरियसली। अभी तक लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, 7 मिनट हो चुका है, अभी तक ज्वाइन हो रहा है। भाई जब आपको पता है तो 5 मिनट पहले से शुरू और करिए ना, ज्वाइन होना है। 10 बजे कैसे क्लास, जब आपको पता नहीं कि 10 बजे कौन सी क्लास होती है? हैं? अरे तो आपने बताया नहीं कि टाइम टेबल में हमारे वो होती है, तो फिर? हम्म। चलिए, यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। नया यूनिट है, नया चैप्टर है, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके रिगार्ड में फर्स्ट टॉपिक है इंटरप्राइज एंड ग्लोबल मैनेजमेंट। एंटरप्राइज एंड ग्लोबल मैनेजमेंट। कोई बताएगा मुझे इंटरप्राइज से क्या समझते हैं? वासिक मुस्तफा, व्हाट डू मीन बाय इंटरप्राइज? एंटरप्राइज से क्या समझ? वासिक मुस्तफा, प्रॉफिट के लिए काम करती हो। एंटरप्राइज से मेन आप बात कर सकते हैं कि जिसमें मनी भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, कॉमर्शियल मनी जरूर इन्वॉल्व हो। मतलब कोई जब भी कोई चैरिटी वाला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा या चैरिटी वाला कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, वो कभी अपने आप पे एंटरप्राइज नहीं लिखता है, देखा आपने कभी? तो एंटरप्राइज, आदित्य सिंह, आदित्य कुमार सिंह। हाँ, ट्यूट क्लास में भी लगातार 4 ट्यूट से आप अपसेट चल रहे हैं और लेक्चर में भी अपसेंट रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है? और मुझे लग रहा है लास्ट क्विज में भी आप अपसेंट थे। क्विज में नहीं थे? 12 तारीख को क्विज हुई थी, कोई क्विज नहीं छोड़ी। तो या तो किसी सरप्राइज में अपसेंट रहे होंगे, मैंने अभी 1-2 दिन में नंबर चढ़ाए हैं आपके, तो मैंने देखा है आप उसमें अपसेंट आपकी लगी हुई है। हाँ, तो कैसे सरप्राइज टेस्ट में, मतलब उसकी क्या वैल्यू नहीं है? 4-4 ट्यूट कंटिन्यूअस, 4-4 ट्यूट आपने छोड़ दी, मिस कर दी। देख लीजिए, ये सब ऑब्जर्व है सब कुछ। ये मत सोचिए कि आपने क्विज दे दी, क्विज का लिंक गया, क्विज आपने दे दी, क्लास नहीं कर रहे हैं, ट्यूट क्लास छोड़ दे रहे हैं। जब फाइनल अगर मार्क्स बनेंगे तो ये सब इसमें काउंट होगा।
ये चीज अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि एक्सक्यूजेस कम से कम आपके एक्सेप्ट होंगे। घर पे हैं, सभी मान के चल रहे हैं घर पे हैं, सेफ हैं, तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं। ठीक है, घर पे रहने का मतलब सेफ्टी की गारंटी है, इसीलिए इतने सारे प्रिकॉशंस, इतने सारी परेशानी को लोग बियर कर रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है घर पे हैं, सेफ जो है वो रहना है, अपने आप को सेफ करना है, सेफ्टी ही सबसे प्रायोरिटी है, उसीलिए सारी परेशानी हो रही है, वो चाहे आप भी ले रहे हो या हम ले रहे हो, नेटवर्क का इश्यू, व्हाटएवर प्रॉब्लम अराइजेस, लेकिन सेफ्टी प्राइम कंसर्न है। उसके बाद भी अगर क्लास नहीं हो रही है तो बहुत बड़ी बात है, और ये एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया ये। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरप्राइज एंड ग्लोबल मैनेजमेंट, और पूरी बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो रही है। मैंने कई बार आपको ये चीज बताई कि जो भी हमारा सिस्टम होगा या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होगा वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली। सो उसी रिगार्डिंग में जो मैनेजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप मैनेज करेंगे फॉर द यूज ऑफ योर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड आल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ योर क्लाइंट। कल भी हमने इसके पहले टॉपिक लिया था, कल ट्यूट में भी डिस्कस किया था और लेक्चर लास्ट में डिस्कस किया था, उसमें भी जितनी भी बात हो रही है वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही बात हो रही है। कम्युनिकेशन से लेकर आईटी प्लेटफॉर्म बनाने से लेकर ग्रोथ से लेकर डिफरेंशिएशन, इनोवेशन, ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन आईटी ओनली। और अब तो आप ये भी कह सकते हैं बाकायदा, कोई अगर आप कोई पेपर, रिसर्च पेपर लिखते हैं या कोई भी रिसर्च आप करते हैं तो जो एजुकेशन है ये भी आईटी डिपेंडेंट हो गई है। आईटी हम पढ़ रहे हैं लेकिन आईटी को यूज करते हुए, आईटी टूल को यूज करके ही एजुकेशन, एकेडमिक एक्टिविटीज आल्सो कैरीड आउट, एकेडमिक इवैल्यूएशन, स्टूडेंट इवैल्यूएशन इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So, in this context, the first topic is managers and information technology. So, what is the role of managers and in the context of role of manager in information technology? So, many business executive और executive director, आप कोई भी पोस्ट ले सकते हैं, now see information technology as enabling technology for managing the cross function and inter organizational process. अनिल गुप्ता, अनिल गुप्ता, आप भी ट्यूट क्लास में एब्सेंट रहते हैं, क्लास में भी एब्सेंट रहते हैं, असाइनमेंट भी आपका, ट्यूटोरियल शीट भी जमा नहीं है और फी भी नहीं सबमिट है आपकी। तो ट्यूट में क्यों नहीं रहते? लगातार 5 ट्यूट से आप एब्सेंट हैं, 5 हफ्तों से आप एब्सेंट हैं, 5 दिन बैंक जाते हैं। देखो यार, हमसे ज्यादा ये सब ना करो, मैं सब बात करता हूं फैक्ट पे। 22, 29, 5, 12, 19 और 5 ट्वीट्स में आप एब्सेंट हैं, ठीक है? हाँ, ज्यादा हवा हवाई वाली बात करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं हम ज्यादा हवा हवाई में बात नहीं करते। और जो लास्ट लेक्चर हुआ है हमारा परसों, उसमें भी आप एब्सेंट हैं, ठीक है? मैं जब भी बात करता हूं फैक्ट पे बात करता हूं। आपकी ट्यूट सबमिट नहीं है, ट्यूटोरियल शीट 3 सबमिट नहीं है, लगातार आप जो है एब्सेंट होते चले जा रहे हैं। थोड़ा इसको ध्यान रखिए, ये कैजुअल अप्रोच नहीं एक्सेप्टेबल है। और फी भी सबमिट नहीं है, आपकी फी भी सबमिट करनी है, समझ रहे हैं अनिल गुप्ता? हाँ, बैंक जा रहे हैं तो देख लीजिए, उसमें फी भी सबमिशन का भी एक टास्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज नहीं है, तो फी भी सबमिट करनी है।
और कुछ ही बच्चों के नाम है, उसमें आपका भी नाम है, तो फी जरूर सबमिट करिए। हाँ, और क्लास रेगुलर करिए, हम आपके लिए ही कह रहे हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप फी नहीं सबमिट करेंगे, फी जमा करने से बच जाएंगे, तो क्लास तो कम से कम करिए। उस फी को कैसे आप यूज कर सकते हैं फॉर योर एकेडमिक पर्पस, ये कंसर्न होना चाहिए। सो हाँ, कम टू द टॉपिक। सो मैनेजर्स वर्क्स और प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जब भी हम बात करते हैं मैनेजर की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, दीज आर कोलैबोरेटिव टूल्स फॉर ईच अदर। विदाउट यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर्स आर हेल्पलेस। मैनेजर्स कोई भी हो सकते हैं। मैनेजर्स आपके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टीम लीडर, प्रोजेक्ट लीडर होते हैं। मैनेजर एक पोस्ट होती है और इसकी सिनोनिम्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इफ you built a small team and you appointed as a team leader, then you also known as manager. So until unless if there are unavailability of information technology tools, case tools or whatever different database tools are absent or missed out, then manager can't help to produce a good product or solution for your user. Okay, for example the internet, intranet, extranet, जो कि मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आर ओनली हेल्पफुल टू इनेबल इंडिविजुअल टीम्स वर्क और ग्रुप्स। जब तक ये नहीं होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें कि आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, एक्सट्रानेट ये नहीं होंगे, तो ये कभी भी जो टीम वर्क की बात करते हैं, हम लोग ने इसके पहले आपको बताया था कोलैबोरेशन टूल्स डिफरेंट डिफरेंट, और उसके पहले की टर्मिनोलॉजी टीम, वर्क ग्रुप, ठीक है, इंडिविजुअल्स, ये भी कभी भी मीनिंगफुल पर्पस के थ्रू काम नहीं कर पाएंगे या पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट पर्पस विल नॉट सॉल्व। भाई आपने टीम बना दी, टीम लीडर बना दिया, बट हाउ दे कैन इंटरैक्ट, बाय व्हाट मीन दे कैन इंटरैक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन, जो कि हमारा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जब भी अपने सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जब MIS की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो द सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की आप बात करते हैं। जो भी हमारा मेन कंसेंट यही है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की ही बात हो, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की ही बात हो यहां पे। सो इफ द टेक्नोलॉजी विल बी absent, manager will helpless to produce a good solution. So by analyzing these facts, we can say that managers and information technology are the complete tool made for each other. जैसे यहाँ पे MIS में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और स्टेटमेंट को अपने लॉजिक और एग्जाम्पल से आपको प्रूफ करना है, सेटिस्फाई करना है। तो उस केस को भी प्रिपेयर करते रहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, जैसे मैनेजर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर components made for each other or the tools made for each other, तो इसको आपको प्रूफ करना है। तो there are many evidence, many facts by which you can able to prove that. It is also evident that in many organizations information technology is not being used effectively, efficiently or economically. ये बहुत जगह होता है कि आपके पास सब कुछ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और साथ ही साथ गुड मैनेजर्स हैं, लेकिन उनको फिर भी आप प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। सो यू कैन आल्सो से दैट
फेल्योर, फेल्योर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो इसके फैक्टर्स हैं ये है, पहला, फर्स्ट वन, इफिशिएंट वर्क इज मिस्ड आउट। भाई इसको प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। दिख रहा है सबको, विजिबल है? दिख रहा है ना? ना दिख रहा हो बताइए, मैं थोड़ा इधर उधर घुमा दूं। ठीक है, अब दिख रहा है? पेपर क्या कर दें? देखो दिख रहा है, तिरछा तो मैंने लिखने के लिए अपने किया है। अब देखो, लेफ्ट देखो, देखो रीजन ये थोड़ा सा तिरछा में ही लिख पाते हैं इसलिए लिखना। आप बताइए दिख दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? तो पहला पॉइंट जो है, जब हम कहते हैं, जो हमने पहला वाला जो आपको ये एक फ्रेज बताया है कि मैनेजर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर मेड फॉर ईच अदर और द कंपोनेंट टूल्स मेड फॉर ईच अदर। तो अगर इसको आपको प्रूफ करना है तो पहले तो मैंने कुछ फैक्ट्स बताया आपको, वो लिखना है, और उसके बाद फेल्योर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे फेल होती है। तो इसमें पहला जो मेन रीजन है, इफिशिएंट वर्क इज मिस्ड आउट। जब हम इफिशिएंट की बात करते हैं, इफिशिएंटली वर्क करने की बात करते हैं, इफिशिएंट मैनेजर की बात करते हैं, तो वो नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन फेल्स टू अचीव देयर एक्सपेक्टेड गोल। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट बीइंग यूज्ड efficiently by information services group that provide poor response time। क्यों नहीं हो पाता है? क्या रीजन क्या है इसमें? पहला, पुअर रिस्पॉन्स टाइम। पुअर रिस्पॉन्स टाइम, देखिए अभी हम जब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बताएंगे तो इसमें किसी भी प्रोडक्ट का टाइमली डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एसआरएस में जो एक टाइम दिया है, उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम को कंज्यूम करने के बाद अगर आप प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर पाए हैं तो इट विल बी हार्मफुल फॉर यू बाय बोथ एंड, टू फ्रंट पे, बल्कि आपको कह सकते हैं कि वो आपको ज्यादा हार्म पहुंचाएगा। पहला, आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। भाई यूजर से तो आप लिमिटेड कॉस्ट लेंगे, आपने उनको बताया, लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसकी कॉस्ट आप ही बियर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी प्रोड्यूस टू द एम्प्लॉय जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और दूसरे प्रोजेक्ट जो कि पाइपलाइन में, वो भी सफर करेंगे। दूसरा, जो आपकी मार्केट में गुडविल है या परफॉर्मेंस, जो एक रेपुटेशन है, वो भी डिक्रीज होगी, डिफेम होते चले जाएंगे। तो ये टू फ्रंट में आपको लॉस प्रोवाइड करेगी अगर आपने टाइमली डिलीवर नहीं किया या रिस्पांस टाइम आपका बहुत स्लो है। सो पुअर रिस्पांस टाइम, फ्रीक्वेंट डाउन टाइम, उसका मतलब वही है कि टाइमली डिलीवरी, इनकम्पैटिबल सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है इनकम्पैटिबल सिस्टम। इनकम्पैटिबल का मतलब यही हुआ कि रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, एक्सपेक्टेशन जो है यूजर की वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ इनकम्पैटिबल की बात होती है कंपैटिबिलिटी। जो हार्डवेयर आपने पहले चेक कर लिए, जो कैपेबिलिटी आपके यूजर की है, उससे अलग जा करके उसको ध्यान में ना रखते हुए आपने या तो बहुत हाई प्रोफाइल का या हाई हार्डवेयर को यूज करके या उसको ध्यान में रख करके सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं, या लो कैटेगरी, लो कॉन्फ़िगरेशन का सॉफ्टवेयर डेवलप किया, वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। दोनों चीजें, अगर ये चीज आपने ध्यान नहीं रखी हुई, क्योंकि ये आपका प्राइम कंसर्न है to investigate the resources available at the client side। ये मैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमेशा बताता हूं कि सबसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ये सब सारी चीजें वहां पे इन्वेस्टिगेट हो जाती ऑलरेडी।
So this will be also harmful, and this create application development backlogs, because I already told you that delivery of the software or the product is done with मॉड्यूल, सिस्टमैटिक वे। पूरा पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कभी नहीं होता है, मॉड्यूल वाइज डिलीवरी होती है। तो अगर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल डिलीवर नहीं हो पाएगा तो दूसरा भी डिले होगा, फिर तीसरा भी डिले होगा, इस तरह से पूरा बैकलॉग एक आपका क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, और वो बहुत हार्मफुल होगा। लॉस फाइनेंशियली भी होगा और आपकी प्रेस्टीज के साथ भी कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, डिफेम हो जाएंगे। So first concern failure of organization because efficient work is missed out। और ये सब तब होता है जब आप प्रॉपर शेड्यूलिंग टूल को अडॉप्ट नहीं करते या फॉलो नहीं करते। मैं आपसे इसीलिए सबसे कहता हूं कि क्लास भी टाइमली करना है, ट्यूट भी करनी है, और लैब भी मंडे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैं अभी टाइम टेबल पे ही काम कर रहा था, आज हम लोग फिर से कॉलेज में आए हैं तो टाइम टेबल प्लान कर रहा हूं। मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चला जा रहा है कि मंडे से आपकी लैब किसी ना किसी तरह से जरूर शुरू कर दी जाए, तो सारी आपकी लैब भी चलने लगेंगी। तो अगर आप कोई भी चीज मिस करेंगे तो वहां दिक्कत होगी। और मैं आपसे सबसे फिर से कह रहा हूं, चाहे इस एग्जाम्पल के आप मीडियम समझ लीजिए, किसी और मीडियम के थ्रू समझ लीजिए, या कोई और एग्जाम्पल कहीं भी हो, किसी भी क्लास में जब आप करते हैं तो उसमें अपना दिमाग मत लगाइए कि मैं ट्यूट नहीं करूंगा तो हमारा काम चल जाएगा, मैं ये नहीं, वो सब कुछ ऑब्जर्व है और सब कुछ कैलकुलेटेड है। ये चीज आप समझिए। सिर्फ ये नहीं होगा कि आपके पास इंटीमेशन चला गया, आपने क्विज में पार्टिसिपेट कर दिए, सिर्फ क्विज से, सरप्राइज क्विज से या ट्यूट जमा करने से ही नंबर नहीं मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस समय खासकर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि आपकी प्रेजेंस, आपकी अटेंडेंस कितनी है। और जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो ना आप इसको मना कर पाएंगे, अब वो सब गए हवा हवाई की, सर मैं तो एक्स डे था, वाई डे था, सब कुछ रिकॉर्डेड है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे उस केस में। तो यहां पे भी वही है और आपके साथ भी वही है, इसलिए टाइमली सारे काम करिए, नहीं तो बैकलॉग आपके पास ऑलरेडी बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं? कल ही मैंने आपको शायद कल या परसों मैंने आपको नया क्विज शेड्यूल भी दिया हुआ है, उसमें भी ध्यान दीजिए। और जनवरी तक आपके एग्जाम हो जाएंगे, मान के चलिए जनवरी में एग्जाम आपके होने तय हैं, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करिए। और पेपर सब्जेक्टिव ही होगा। बहुत सारे लोगों को मजा आ रहा है ऑब्जेक्टिव वाले में, लेकिन आप प्रिपेयर रहिए अब उसके लिए, सब्जेक्टिव के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी का, जो फेल्योर आप जब बात करते हैं क्यों फेल्योर हो रहा है। दूसरा है इफेक्टिवनेस, मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉट बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली, IT is not being used effectively। अभी हम एक क्वेश्चन भी पूछेंगे कि इफेक्टिव और इफिशिएंट से आप समझते क्या, हालांकि मैंने कई बार ये बताया है, और इफेक्टिव और इफिशिएंट यूजेस ऑफ MIS ये हम लोग ने फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली बाई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। हम हमेशा बात करेंगे सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हम अपनी ही बात करेंगे, हमें अपनी बात आगे लेकर रखनी है, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर खुद बनाना है। लेकिन बहुत सारी और कंपनीज जो और ऑर्गेनाइजेशन है वो भी IT को इफेक्टिवली यूज नहीं करते। मेन द प्राइमरी गोल इज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू यूज computerized way rather than they prefer the use of system as traditional way or manual system ज्यादातर। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जब तक आप कंप्यूटराइज फॉर्म में डिफरेंट अल्टरनेटिव के साथ काम नहीं करेंगे, आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। और विदाउट टेकिंग एनी गुड डिसीजन यू कांट सर्वाइव
you can't achieve the goal of your organization. That's why I am saying the most of the organization didn't use टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं करते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो डीएसएस ऑटोमेटिकली उनका कंप्यूटराइज्ड होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, एंड इट विल बी आल्सो हेल्प फॉर योर स्ट्रेटजिक। जब आप स्ट्रेटजिक एडवांटेज की बात करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाने की बात करते हैं, तो उसमें भी ये हेल्पफुल होगा। जितना आप कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करेंगे, ऑप्शंस आपके पास ज्यादा से ज्यादा होंगे, और जब ऑप्शन अल्टरनेटिव्स विल बी मोस्ट इन नंबर, देन यू आर एबल टू टेक अ गुड डिसीजन, क्योंकि आपके पास चॉइस करने की बहुत ज्यादा फैसिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और तीसरा है इकोनॉमिकली, थर्ड है इकोनॉमिकली। आल्सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन did not used information technology in the term of money। मतलब आप मान के चलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती ही नहीं है कि इन पे हमको पैसा इन्वेस्ट करना है, यहां पे मनी इन्वेस्ट करनी है। अरे बाकी सब तो छोड़िए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी वो वेल इक्विप्ड नहीं है फॉर एकेडमिक, जो कि इस समय हमारा ऑनलाइन चल रहा है, एकेडमिक एक्टिविटीज जो कि ऑनलाइन चल रही है, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम लोग का चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है। तो लोगों के पास अच्छा मोबाइल नहीं है, ठीक है, उनके पास इंटरनेट नहीं है, समझ रहे हैं ना, उनके पास अच्छा मोबाइल है ना उनके पास अच्छा इंटरनेट है, बाकी सब तो आप बात छोड़ ही दीजिए। अरे कम से कम एक अच्छा नेटवर्क तो आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट। वो लोग कहते हैं मोबाइल खराब हो गया है, 2-3 मोबाइल का बैकअप रखिए। मैं ये बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूं कि मोबाइल खराब नहीं हो सकता है, हो सकता है, कभी भी हो सकता है भाई, टेक्नोलॉजी है। नेटवर्क वीक भी होता है, नेटवर्क गड़बड़ होता है, मेरे साथ खुद होता है। लेकिन मैंने कम से कम मैंने हर बार आपसे बताया था कि जब भी कोई आपसे कहता है कि इस दीवार को तोड़ना है तो वो एफर्ट दिखना चाहिए। वो टूटे या ना टूटे एक अलग बात है, बट एफर्ट होना चाहिए, आपके हाथ वो जख्मी होने चाहिए, पता चले कि आपने एफर्ट किया है। तो बहुत सारी कंपनीज इस फील्ड में इन्वेस्ट करने से बचती। दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन फेल्स टू अचीव देयर जो आपका इफेक्टिव या ऑब्जेक्टिव गोल। तो दीज आर द रीजन, दैट्स वाई आई एम सेइंग मैनेजर्स एंड टेक्नोलॉजी आर कंपोनेंट मेड फॉर ईच अदर। मैनेजर का मतलब ये हो गया कि जब मैनेजर ही इन सब चीजों को इंपोज करता है, वो चाहे कहीं भी हो, अगर वो कहता है कि नहीं जो आपका सुपर है या जो सुपीरियर बॉस है या टॉप एग्जीक्यूटिव पर्सन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, देयर इज आल्सो प्रॉब्लम द मिडिल पर्सन जो कि बीच में है, उनको सही से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को बता नहीं पा रहे हैं, और ग्राउंड पे वर्क भी नहीं हो पा रहा है। दैट्स वाई मैनेजर्स की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कई जगह ये हो सकता है कि गलत हो, कई जगह हो सकता है कि नहीं वाकई ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादातर ये माना गया है कि वहां पे ही दिक्कत ज्यादा होती है। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, मेजर रीजंस। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं। वाई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डज नॉट सपोर्ट बिजनेस गोल। इसको क्वेश्चन की तरह इसको प्रिपेयर करिएगा। दिख रहा है सभी को? घुमाने की जरूरत है पेज को इधर उधर। तो पेन भी थोड़ा हमारा गड़बड़ चल रहा है आज। फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर मैनी रीजंस। जब आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है बिजनेस गोल को, इसका एक जो मैंने कई सारे रीजन बताए उसी को और रिफाइन कर दिया गया है। पहला, जो आईटी एफर्ट्स, जो हमारे आईटी एफर्ट्स हैं, आईटी एफर्ट्स आर पुअरली प्रायोरिटाइज
ये वही वाला बात है जो मैंने बताया इकोनॉमिकली। जब ये रीजन आते हैं तो आपको रीजन इस तरह से फ्रेम करके रखने हैं। क्यों नहीं हो पाता है कि जो आईटी एफर्ट्स है, जो आईटी में इन्वेस्टमेंट है, वो उसकी प्रायोरिटी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लीस्ट रहती, बहुत पुअर रहती है, ध्यान ही नहीं दिया जाता है, वहां पे सिस्टमैटिक नहीं होता है। समझ रहे हैं? आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, उनसे पता करिएगा क्या उनके यहाँ मेडिकल वगैरह का कहीं कोई कंप्यूटराइज्ड जो है वेरिफिकेशन होता है, या कहीं अलॉटमेंट होता है, ठीक है, या एंट्री कहीं होती है, आपकी अटेंडेंस की कहीं कोई कंप्यूटराइज कोई रिपोर्ट निकलती है डेली बेसिस। सिर्फ अपने यहाँ ही होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा से शुरुआत से इस समय जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इसके अलावा भी आप सभी लोग अवेयर है कि शुरुआत से ही हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम को ज्यादा प्रेफर करते रहते हैं। बल्कि आप समझिए जब फर्स्ट सेमेस्टर के आप शुरुआत में ही होंगे, लगभग 15 से 20 दिन, उसी समय हमने पहली शॉर्ट अटेंडेंस आपको निकाल के दी गई होगी और कोर्स कोऑर्डिनेटर अनाउंस किया होगा। और ये किससे यूज होता है? विद कंप्यूटराइज सिस्टम, जो अपने आप पीपल सॉफ्ट बनाओ। तो वी प्रेफर टेक्नोलॉजी वेरी वेरी जो है ज्यादा से ज्यादा, टू अ लार्ज एक्सटेंट वी प्रेफर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग एकेडमिक एक्टिविटीज। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते हैं, तो सेम यही पैटर्न सभी के लिए जरूरी है अंटिल आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाए। जो जो आपका गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, और अगर होगा भी तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा, एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा अगर आप आईटी को यूज नहीं करेंगे। यहां पे हमारा देखिए मेन कंसर्न ही यही है, शुरुआत से हमने बताया कि इस सब्जेक्ट में मेन कंसर्न है हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही यूज करना है, क्योंकि हमारा मेन काम है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करना। ठीक। सेकेंड, बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं, एक ही साइड रीजन नहीं हो सकता। सेकेंड, इंफॉर्मेशन सिस्टम डज नॉट सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट। समटाइम्स देखिए, हमेशा हम लोग ने अभी तक बहुत ज्यादा ब्लेम ऑर्गेनाइजेशन, टॉप पर्सन, मैनेजर को दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमने प्रॉपरली सिस्टम को इन्वेस्टिगेट नहीं किया है और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, तो जो हमारा सिस्टम है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ नहीं पाता है, गलत रिपोर्ट आती है, और इसलिए भी जो गोल है कंपनी का वो अचीव नहीं हो पाता, वो हम नहीं कर पाते हैं। So that's why I am saying many times that initial investigation or the system planning as well as feasibility study and analysis, these three phases of SDLC are most time consuming and very crucial important steps. ये तभी होगा जब आप काम गड़बड़ कर देंगे, तो ये जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे रीजन है कि कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती इकोनॉमिकली, इस पे फोकस नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी होता है कि कभी कभी गड़बड़ सिस्टम भी आपका बन जाता है और जो सिस्टम होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। आल्सो बिजनेस एनवायरनमेंट, साथ ही साथ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी से रेलिवेंट पॉइंट है, थोड़ा सा अलग कर दिया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम फेल्स टू मीट बिजनेस कमिटमेंट। ये दूसरी तरह की प्रॉब्लम है, एक तो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, दूसरा कमिटमेंट की प्रॉब्लम है कि मान लीजिए आपने सब कुछ समझ लिया, लेकिन कभी कभी ऑफ द वे जो इथिक्स होते हैं इनसे भी आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और वो अगर आप एकदम रूड हो जाते हैं और एकदम मना कर देते हैं, रिजिड हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाता। एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया है, जैसे कि जो रेट होते हैं, मैंने आपको बताया बार बार एग्जाम्पल, इस जगह इसको आप फिट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि रेट हमने बताया 3 तरह से आते हैं। या तो हम इसको सॉलिड एकदम डिस्काउंट दिखा दें, या रेट बढ़ाकर लाएं और फिर डिस्काउंट दे दें, या
आप टोटल में डिस्काउंट दें या परसेंटेज में डिस्काउंट दें। तो इस तरह की जब फ्लेक्सिबिलिटी है वो कस्टमर चाह रहा है, लेकिन आप कहते हैं नहीं ये तो गलत है, ये इथिक्स से जो है आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो अगर आप रिजिड हो जाते हैं तो कंपनी जो कस्टमर की आप नजरों में भी तो डिफेम होंगे, साथ ही साथ जो कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का या कस्टमर का जो गोल है वो भी अचीव नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई आई सेड यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल ड्यूरिंग दीज क्रूशियल स्टेप्स ऑफ ट्रांजेक्शन मॉड्यूल्स। इन पे ध्यान रखना है, और ये सब अभी आप सब फेस करेंगे, यहां अभी आप सब फेस करेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर से ही फेस करना शुरू कर देंगे। ठीक। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम is not seen critical resource or condition। ये मैंने आपको बताया था, क्रिटिकल रिसोर्स और कंडीशन ये तब आती है जब आप शेड्यूल मैनेज नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। ऐसा भी होता है जो हमने बताया, जो आपका डिलीवरी टाइम है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसको मैनेज करने के लिए अगर आपने कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगाया है, आप अवेयर नहीं है, पहली बात तो अवेयर नहीं है, और दूसरा अगर अवेयर है तो आपने कोई क्राइटेरिया इस तरह का नहीं इंप्लीमेंट किया है, तो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल आप अचीव, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो उसको अचीव नहीं कर पाता है, बिकॉज आपने उसमें प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं किया है। अगर आपने टाइमली डिलीवर किया होता तो वो अपना काम टाइमली कर पा रहे होते। तो दिस इज आल्सो important reason by which organization doesn't meet their actual goal। ठीक। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि जैसे अगर आपका टाइम बढ़ रहा है और आप टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, मैंने कई बार बताया, पर्ट और गैंट चार्ट। पर्ट चार्ट में ही ये पॉसिबिलिटी है कि वो क्रिटिकल कंडीशन या क्रिटिकल जो आपका टाइम ड्यूरेशन है उसको हाईलाइट करता है। तो उसमें या तो आप वर्किंग आवर्स बढ़ा दीजिए या नंबर ऑफ पर्सनल या एम्प्लॉय, ये उस जो टास्क आप हो रहा है उसमें बढ़ा करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। नहीं करेंगे तो वो सफर करेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी और आप भी कहीं ना कहीं। तो अगर इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो उसका जो गोल है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बहुत दिक्कत होने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट लैक्स लीडरशिप। अगर एक प्रॉपर टीम लीडर नहीं होगा, प्रॉपर प्रोजेक्ट लीडर नहीं होगा, जो इन सब चीजों को, जितने भी हमने आपको ड्रॉबैक बताए, उनको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। बिजनेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, बिजनेस का जो गोल होगा वो भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो these are 5 main important reason why technology does not support business goal। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, और इनको आपको अपनी स्टडी के थ्रू, जो प्रैक्टिकल्स आपने फील किया है, इसके थ्रू ही आप इसको फ्रेम कर पाते हैं। इसमें किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया तो पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड गवर्नेंस। अभी तक तो हमने मैनेजर और इन सब की बात की और ड्रॉबैक बताए कि भाई ऐसे ऐसी दिक्कत है और इसलिए नहीं हो पाता है। नाउ कम टू द टॉपिक कि मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व हो एंड गवर्नेंस ऑफ आईटी। आईटी को कैसे यूज किया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए। अब तक हम ये सभी लोग, आप भी और हम सब समझ गए हैं कि विदाउट यूजिंग आईटी और द आईटी टूल इट इज वेरी मच एंड डिफिकल्ट टास्क टू अचीव कॉमन गोल। कॉमन गोल का मतलब आपका गोल एज वेल एज योर क्लाइंट्स गोल और द ऑर्गेनाइजेशन गोल, तब तक नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करना है, मैनेजमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आईटी पे फोकस करे। सो मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ आईटी क्या करना चाहिए,
इसके लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए आप नई नई कमेटी बना सकते हैं, दोनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब गवर्नेंस की बात होती है, देखिए गवर्नेंस कांट बी अचीव्ड विदाउट एनी लीडर और द टीम लीडर, तब तक गवर्नेंस नहीं आ सकती। समझ रहे हैं? अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो लास्ट में ये हम लोग बात, हमने हालांकि आपको बताया भी है कि जब हम टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो टीम में डिफरेंट टाइप की हायरार्की बनी होती है, लेकिन टीम कॉन्स्टिट्यूट करना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकेले सारा काम नहीं कर सकते हैं, रोल असाइन करने पड़ते हैं। तो विदाउट असाइनिंग रोल टू योर जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं या आपके कलीग्स हैं, आप कॉमन गोल अचीव नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट जो है इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए जब मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं और मैनेज करना है डेवलपर साइड, प्रोजेक्ट लीडर को या टीम लीडर को, तो कमिटी बनती है। पहली कमिटी का नाम होता है, डिफरेंट कमिटीज हैं, तभी आप इनको इन्वॉल्व कर पाएंगे, गवर्नेंस आ पाएगी। एग्जीक्यूटिव आईटी कमिटी, अभी टाइम है ना? एग्जीक्यूटिव आईटी कमिटी, एग्जीक्यूटिव आईटी कमिटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें आईटी के पर्सनल और साथ ही साथ जो टॉप एग्जीक्यूटिव पर्संस हैं, जो टॉप आईटी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पर्सनल, यानी आपके साइड डेवलपर साइड, जिसको हम लोग ज्यादा, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है अपने यहाँ, वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट की प्रोजेक्ट लीडर होता है। ठीक, वहां पे कंपनी के सीईओ की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे कंपनी सीईओ की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार रतन टाटा या जो है बाकी लोग जो है ये जो टॉप पर्सन है वो मिले। प्रोजेक्ट लीडर हैव इनफ पावर, हैव इनफ एग्जीक्यूटिव पावर टू टेक एनी डिसीजन एट एनी टाइम। इवन जो कॉस्टिंग की बात होती है, इकोनॉमिक फैक्टर को डीलिंग की बात होती है, वो भी कैपेबल होते हैं प्रोजेक्ट लीडर। और वहां से टॉप जो आपका क्लाइंट है, वहां का टॉप पर्सन जिसके पास अथॉरिटी हो इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट टाइम, वो भी हो सकता है। हमने ये नहीं कहा कि सबके टॉप पर्सन हो, जो मेन ओनर, ओनर की जरूरत नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो एग्जीक्यूटिव आईटी कमिटी ये बनती है। So many organizations use an executive IT committee as executive to do strategic information system planning, to coordinate the development of major information system and the information system product as well as project. The committee headed by the chief info officer, चीफ इन्फो ऑफिसर, CIO, जो इसका मेन हेड होता है ये होता है CIO, चीफ इंफॉर्मेशन या इन्फो ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो इसमें टॉप लीवर के होते हैं। और इनमें में भी जो हेड होगा वो डिपेंड करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। ज्यादातर जो प्रोजेक्ट लीडर होता है वही CIO होता है। ठीक है, उधर के साइड का, क्लाइंट साइड का ज्यादातर नहीं होता है, या तो वो बहुत इलेक्ट्रॉनिकली और टेक्निकली साउंड हो, अदरवाइज प्रोजेक्ट लीडर ही इस एग्जीक्यूटिव आईटी कमिटी का हेड होता है, चीफ होता है। और इस पोस्ट को हम लोग कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन या इन्फो ऑफिसर। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 50 मिनट। अटेंडेंस लिख दीजिए बेटा। नेक्स्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास भी होगी तो सफर करेगी। अगली क्लास किसकी है? अगली क्लास किसकी है? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मंडे को। इसको पढ़िएगा, मैं इसके नोट्स आपको अभी दूंगा, और कोई दिक्कत होगी तुरंत पूछिएगा और बहुत ध्यान से समझिए।
मैं नहीं चाहता हूं कि अगले बार फोर्थ सेमेस्टर में जब प्रोजेक्ट की बात हो, प्रोजेक्ट अलॉटमेंट की बात हो, तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स कोई भी करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट सब लोग बना लेते हैं और सब लोग बना लेंगे, लेकिन इन चीजों को ध्यान में नहीं रख पाते। फाइनल ईयर में जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एमआईएस, उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी गड़बड़ियां भी हैं। और जो आपके बैच पास आउट हो गए उन्होंने भी यही सब, उनके में तो ये सब्जेक्ट था ही नहीं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू उन्होंने काफी हद तक समझा था। जिन्होंने अटेंडेंस लिख दी है वो जा सकते हैं, और इसी जो आपने अटेंडेंस लिखी है इसी बेस पे ही मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा। तो ध्यान रखिएगा कोई भी भूल ना जाए, अटेंडेंस जरूर होनी चाहिए।